हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ये देख लिए थे कि कीटोन या अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अल्डिहाइड का प्रिपरेशन, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम लोग किन किन कंपाउंड से करेंगे, क्या क्या रिएजेंट लेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जल्दी देखते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग पहला यहाँ पे क्या है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में फ्रॉम द व्हाट एसिड हैलाइड रोजेन मन रिडक्शन बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेन मन रिडक्शन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखे जाओ यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एसिड हैलाइड लेते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे एसिड हैलाइड PHC डबल बॉन्ड OCl ऑन रिएक्शन विथ H2PdBSO4 बच्चों, H2PdBSO4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेते हैं H2PdBSO4 लेते हैं, इसे बोलते हैं क्या रोजेन मन रिडक्शन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करता है बच्चों, यहाँ पे H2PdBSO4 ये बेसिकली क्या है ना रिडक्शन करता है बच्चों। यहाँ पे क्या करता है, ये रिडक्शन करता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे H2PdBSO4 जब लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, बेंजल डिहाइड बच्चों। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बेंजल डिहाइड हमें मिलता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे, सिंपल से यहाँ पे H2 है, यहाँ पे एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे दीजिए, बॉन्ड को तोड़ दीजिए बच्चों। यहाँ पे एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे दीजिए, बॉन्ड को आसानी से तोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl ऑन रिएक्शन में ध्यान रखना आपको क्या, H2PdBSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं, एक H यहाँ पे दीजिए, एक H यहाँ पे दीजिए, बॉन्ड को तोड़ दीजिए आसानी से। तो बच्चों यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बना, यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्योर फॉर्म में क्या बनाएंगे, यहाँ पे अल्डिहाइड बनाएंगे बच्चों। तो पहला यहाँ पे क्या है, रोजेन मन रिडक्शन। पहला यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे रोजेन मन रिडक्शन किससे बना रहे हैं हम लोग, एसिड हैलाइड से बना रहे हैं। एसिड हैलाइड से क्या ले रहे हैं हम यहाँ बच्चों, H2PdBSO4 लेते हैं, क्या बनता है यहाँ पे, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OCl ऑन रिएक्शन विथ H2PdBSO4 सिंपल तरीका है बच्चों। यहाँ पे H जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपके बोर्ड के एग्जाम में हो चाहे नीट के एग्जाम में आपको यही काम करना है। डायरेक्ट रिएक्शन पूछता है, नेम रिएक्शन है रोजेन मन रिडक्शन बच्चों, नेम रिएक्शन ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि रोजेन मन रिडक्शन से हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एसिड हैलाइड से क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों। यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन के लिए, अल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड माना जाता है बच्चों इसको, ठीक है ना। तो फ्रॉम एसिड हैलाइड रोजेन मन रिडक्शन बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि सेकेंड मेथड क्या है यहाँ पे, फ्रॉम द, हम यहाँ बात करें बच्चों यहाँ पे कि साइनाइड और एस्टर हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, ठीक है, फ्रॉम साइनाइड एंड एस्टर। साइनाइड और एस्टर हम लोग बनाते हैं क्या, अल्डिहाइड बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे साइनाइड की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम साइनाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एस्टीफेंस रिडक्शन, एस्टीफेंस रिडक्शन बोलते हैं। नेम रिएक्शन बच्चों यहाँ पे क्या है, ये नेम रिएक्शन है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली बच्चों, SnCl2 प्लस HCl। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे SN प्लस HCl लेते हैं, SN प्लस HCl, ठीक है ना। तो 3 प्लस HCl लेते हैं यहाँ पे, मतलब ये 3 क्या मेटल है यहाँ पे,
मेटल का रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे SnCl4 बनता है प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। SnCl4 प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम लोग HCl कितना मोल लेते हैं, 4 मोल लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल H2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 2 मोल यहाँ पे क्या होगा, H2 का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। तो Sn प्लस 4 मोल ऑफ HCl गिव्स व्हाट, SnCl4 प्लस H2। बच्चों यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली SnCl4 ये प्लस 4 स्टेट में है, प्लस 4 स्टेट में, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए हम बात कर रहे हैं बच्चों क्या, SnCl2 प्लस HCl की बात कर रहे हैं। SnCl2 प्लस HCl, तो SnCl2 प्लस HCl गिव्स व्हाट, SnCl4 प्लस H2, SnCl4 प्लस H2। क्योंकि देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि SnCl2 ये प्लस 2 स्टेट में है, तो ये किस में चला गया, यहाँ पे प्लस 4 स्टेट में आ गया SnCl4। और यहाँ पे क्या मिला, H2 में जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल HCl आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे RCN लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं यहाँ पे RCN, तो RCN लेते हैं बच्चों, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है Sn प्लस HCl लिख दिया बच्चों, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे Sn प्लस HCl, तो यहाँ बताइए कितना मोल दिया यहाँ पे H2, 2 मोल दिया। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे H2 लेना है, H H H H। ठीक है बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़ना है और इस बॉन्ड को तोड़ना है। बताइए यहाँ पे क्या बन गया, RCH2 बन गया बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया, RCH2, और यहाँ पे N पे 2H आ गया, RCH2 NH2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग SnCl2 प्लस HCl लेते हैं, SnCl2 प्लस HCl, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, SnCl4 प्लस H2। यहाँ पे एक ही मोल H2 है बच्चों, यहाँ पे कितनी मोल है, यहाँ पे H2 एक मोल आए, तो एक ही बार यहाँ पे H2 आएगा। तो बताइए यहाँ पे एक बार H जुड़ेगा, एक बार H यहाँ पे जुड़ेगा। बताइए यहाँ पे क्या बना, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, इमीन। दिस इज व्हाट, इमीन। और ये क्या है, एमीन। ठीक है बच्चों, जब इमीन का हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, इमीन का हम लोग करते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस, तो आपको ध्यान रखना है जब हम लोग यहाँ पे करते हैं हाइड्रोलिसिस, कैसे करते हैं सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे मतलब यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करने मतलब यहाँ पे वाटर होगा बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे OH यहाँ पे देना है और H यहाँ पे देना है, ठीक है ना। ये इमीन आप लिख लीजिएगा, बाद में इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे OH और यहाँ पे H दे दीजिए, ठीक है बच्चों, बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, RCH पे 2 बार OH आ गया, ठीक है ना। एक ही कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट नहीं करता, वहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना, RCH OH OH, ठीक, और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या बना, अमोनिया बन गया, यहाँ पे अमोनिया। अब ये जो है ना आपका, ये क्या आपका जेमिनल डायोल। जेमिनल डायोल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अनस्टेबल होता है। जेमिनल डायोल इज व्हाट, अनस्टेबल, ठीक है ना। मतलब ये कि एक ही कार्बन पे यहाँ पे 2 OH एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, वाटर बन के ये बाहर निकल जाता है, यहाँ से ये वाटर बन के बाहर निकल गया। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड बन गया बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अल्डिहाइड। मैं एक बार इसको और लिखता हूँ ऊपर में, आप इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे Sn प्लस HCl लेते हैं, ठीक है ना, 3 प्लस HCl लेते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, SnCl4 प्लस 2 मोल H2 गैस बाहर निकलता है। दोनों H2 गैस वहां पे साइनाइड का रिडक्शन करेगा और वहां पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। ये आपको एमीन चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ एमीन में दिया हुआ ये रिएक्शन, ठीक है बच्चों, वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर यहाँ पे हम लोग SnCl2 प्लस HCl लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे
SnCl2 प्लस HCl, तो वहां पे क्या बनेगा SnCl4 प्लस H2 गैस बनेगा। ठीक है, यानी कि 1 मोल यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे वहां पे तो 1 मोल H2 गैस हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 1 मोल मिलेगा तो यानी कि साइनाइड को क्या करेगा, इमीन तक रिड्यूस करेगा। इमीन तक रिड्यूस करने के बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बच्चों। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, तो वहां से 1 मोल अमोनिया बनता है और 1 मोल क्या बनता है बच्चों यहाँ पे, जेमिनल डायोल बनता है। और जेमिनल डायोल क्या होता है बच्चों, वहां पे अनस्टेबल होता है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और यहाँ पे अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो जैसे वहां पे लास्ट स्टेप में दिखाया था, जो आपको हो सकता है कि दिख नहीं रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से इसको एक बार। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, और यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl है, तो ये हमें क्या देगा बच्चों, यहाँ पे ये देगा यहाँ पे 1 मोल H2 देगा। क्या देगा यहाँ पे, 1 मोल H2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, साइनाइड को 1 मोल H2 देना है और इस बॉन्ड को तोड़ देना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, इमीन बन गया बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे इमीन बन गया। और जब इमीन का हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना बच्चों, क्या करते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपल सा H और यहाँ पे क्या डालना है, OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H डालना है और इस बॉन्ड को तोड़ देना है। तो बताइए कि यहाँ पे क्या बन गया, अमोनिया बन गया, यहाँ पे NH3 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना बच्चों, RCH, और यहाँ पे 2 बार OH आ गया बच्चों, 2 बार OH आ गया। अब क्या करना है कि ये क्या आपका जेमिनल डाइऑल है बच्चों, जेमिनल डाइऑल, ठीक है ना। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है, मतलब एक कार्बन पर ध्यान रखना, 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से क्या होता है, H बन के बाहर निकल जाता है। तो OH और यहाँ से H बन के बाहर निकल गया। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बना, RCH डबल बॉन्ड O बना, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे साइनाइड से क्या बना रहे हैं हम लोग, साइनाइड से क्या बना रहे हैं, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगी बच्चों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइनाइड CH3CN है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, फर्स्ट में SnCl2 प्लस HCl लिया और सेकेंड में हमने क्या डाल दिया, H3O प्लस डाल दिया बच्चों। तो पहले यहाँ बताइए क्या बना होगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये इमीन बन गया। दिस इज व्हाट, इमीन बना। अब यहाँ पे H, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, फिर वहां पे OH, ठीक। मतलब इस कार्बन पे 2 बार OH आ जाएगा, मतलब इस कार्बन में क्या आएगा, अल्डिहाइड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHO, अल्डिहाइड बन गया बच्चों यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं फिनाइल साइनाइड, तो वहां भी क्या बनेगा आपका, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे SN प्लस HCl ले लेंगे ना, SN 3 प्लस HCl, तब उस केस में यहाँ पे जो साइनाइड है ना, वो यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ पे साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, SN प्लस HCl गिव्स व्हाट, 1 डिग्री एमीन। बट cyanide on reaction with what, SnCl2 plus HCl followed by hydrolysis to give what, aldehyde। ठीक है बच्चों, यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पे कि पहला केस में तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, स्टीफन रिएक्शन करवा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बी लेते हैं इसी में, ठीक है ना, डाइबल H, डिबाल H भी पढ़ते हैं इसको हम लोग, डिबाल H, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मतलब यहाँ पे Al हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे H हो जाएगा, और डाई आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल मतलब CH2 CH CH3 CH3,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल, ठीक है, ये क्या है आपका आइसोब्यूटाइल है, CH2 CH CH3 CH3। बच्चों यहाँ पे क्या है, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि इसके पास में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ओनली वन हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे आप ये भी नाम सुने होंगे LiAlH4, ठीक है बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, अल्कोहल चैप्टर में पढ़े थे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, इसका नाम है क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे बात करने वाले हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो 4 H है, जबकि यहाँ पे कितने H है, एक ही H है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करवाने वाले बच्चों, साइनाइड का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किससे, डाइबल H से। फिर हम लोग वहाँ पे क्या कर देंगे, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइनाइड से सीधे क्या बन जाएगा, वहाँ पे 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिए पहले, फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं साइनाइड, RC≡N साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनाएगा, जैसे यहाँ पे Sn+Hcl बनाया था, वैसे यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट RCH2NH2, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मतलब अगर यहाँ पे होता है CH3C≡N साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, CH3CH2NH2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे आप देखेंगे मैकेनिज्म तो आराम से देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है इसका। RC≡N, आपको पता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देगा, यहाँ पे H- देगा, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N पे निगेटिव, वाटर से ये H+ गेन कर लिया, क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, उसके बाद फिर से वापस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मानेगा नहीं, क्यों, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे H इसके पास है, H की कमी नहीं है, यहाँ पे धनी है ये H का, ये जो है ना H क्या है, धनी है बच्चों। यहाँ पे यहाँ फिर से वापस क्या होगा, पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ड्यू टू द व्हाट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, H- यहाँ पे जाकर अटैक करके पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2 और NH पे क्या बन गया, निगेटिव चार्ज। फिर वाटर से बच्चों ये क्या कर लिया, H+ को गेन कर लिया, H+। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो गया, मतलब 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक तो ध्यान रखना आपको कि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे वो डाइबल H लेंगे तो उस केस में क्या होने वाला है बच्चों। ठीक है ना, तो नोट कीजिए आप लोग। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे साइनाइड हुआ, RCN हुआ, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डाइबल H लेते हैं, ये हमें एक ही बात देगा H। ठीक है ना, यानी कि वो यहाँ पे इसको इमीन तक में कन्वर्ट करके छोड़ देगा इसको। ठीक है ना, इसके पास में एक ही H है, इमीन तक में कन्वर्ट कर दिया इसको। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसका इमीन का कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, अभी जो पिछले
पीछे बताए थे ना, वही काम यहाँ भी करना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्डिहाइड प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि डाइबल एच लेंगे हम लोग यहाँ पे साइनाइड CH3CN ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, lithium aluminum hydride to give what, CH3CH2NH2। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डाइबल एच लेते हैं, डाइबल एच, ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे डाइबल एच लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इमीन बनेगा। पहले क्या बनेगा यहाँ पे, इमीन। अब उसके बाद क्या कर देंगे, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हम लेते हैं हम लोग क्या बच्चों, PHC ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फर्स्ट डाइबल H, सेकेंड H3O प्लस। तो बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो H जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, PHCH2NH2, 1 डिग्री का एमीन बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, 1 डिग्री का एमीन बन जाएगा। ठीक है ना। डाइबल एच लेंगे बच्चों यहाँ पे, डाइबल एच हाइड्रोलिसिस। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, PHCH डबल बॉन्ड O, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, बेंजल डिहाइड। ठीक है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक ही बार H देगा, ये H माइनस एक ही बार देगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे अटैक करके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पास तो कोई H ही नहीं है, तब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये इमीन कहाँ पहुंच जाएगा आपका, अल्डिहाइड में पहुंच जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये हो गया किससे, साइनाइड से बच्चों। तो साइनाइड, और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड प्लस what, H2PdBSO4, H2PdBSO4 to give what, अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ये सब रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, आपको इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना, मैकेनिज्म का मैं बताऊं आपको, कहीं से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। हाँ, बस हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं बच्चों कि जहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, बस वहां पे हमें थोड़ा बहुत मैकेनिज्म चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, बेसिकली कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो जाता है बच्चों। तो वहां पे हमें एक्चुअली क्या चाहिए ना, मैकेनिज्म चाहिए, मतलब वहां पे कैसे होता है, क्या होता है, वो हम तभी बता सकते हैं उसका आंसर बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंपल सा क्या कि पहला यहाँ पे क्या हुआ, एसिड हैलाइड से, एसिड हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, H2PdBSO4 टू गिव व्हाट, अल्डिहाइड। दूसरा यहाँ पे क्या था, साइनाइड, साइनाइड से हम लोग कैसे किए, पहला यहाँ पे क्या था, SN प्लस HCl टू गिव व्हाट, 1 डिग्री अमीन, एंड SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव व्हाट, अल्डिहाइड बच्चों। ठीक है ना। सेकंड में यहाँ पे क्या देखे हम लोग, साइनाइड ही था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, और डाइबल एच होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ने वाले बच्चों, फ्रॉम द एस्टर व्हाट। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए आप लोग। पहले यहाँ पे देखते हैं क्या, फ्रॉम एस्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फ्रॉम एस्टर, एस्टर से कैसे बनाते हैं। यहाँ भी दो कहानी है बच्चों, पहला तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा डाइबल एच। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं बच्चों, तो पहला हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। तो बताए थे इतना पार्ट जो है बच्चों, ये 1 डिग्री अल्कोहल में जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल, और इतना पार्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में जाता है बच्चों। ठीक है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में जाता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, RCH2OH प्लस ROH। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों। तो अगर आप इसका देखना चाहेंगे मैकेनिज्म, तो देख सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देगा बच्चों, यहाँ पे H माइनस देगा। ठीक है ना। तो H माइनस, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एस्टर है, एसिड डेरिवेटिव है बच्चों, तो यहाँ पे एसिड एसिड रिएक्शन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अटैक किया, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बना एंड अल्डिहाइड फिर फर्दर रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, CH3 इस कार्बन पे 2 H आ गया, तो CH2O पे निगेटिव चार्ज, उसके बाद वाटर से ये क्या किया, H प्लस को गेन कर लिया बच्चों, वाटर से H प्लस को गेन कर लिया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे एस्टर लेते हैं और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले SN-AC रिएक्शन होगा, SN-AC रिएक्शन होगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा बच्चों, ठीक है। अगर इसका लेक्चर अभी तक आप लोग नहीं देखे तो सबसे पहले इसका लेक्चर देख लीजिए बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का और SN-AC रिएक्शन का, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ में आ पाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन किया, अल्डिहाइड बना, फिर अल्डिहाइड यहाँ पे क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पे बन गया क्या, CH3CH2O माइनस, फिर ये वाटर से प्लस गेन कर लिया, क्या बन गया यहाँ पे, अल्कोहल बन गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों कि अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एस्टर और डाइबल H, तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे एस्टर डाइबल H लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डाइबल H तो एक ही H दे पाएगा, डाइबल H जो है बच्चों ये एक ही H दे पाएगा, ठीक है ना। तो ये एक ही बार यहाँ पे अटैक करके इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3 डाइबल H दिया आपको बच्चों, यहाँ पे डाइबल H दिया, तो ये क्या देगा बच्चों, यहाँ पे H माइनस दिया, एक बार अटैक किया, बस ये बाहर निकल गया लिविंग ग्रुप, SN-AC रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या बन गया आपका, अल्डिहाइड बन गया, अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट PHC डबल बॉन्ड OCH3 डाइबल H, ठीक है बच्चों। फिर से वापस इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे, H यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही H देने वाला है, डाइबल H, इसके पास में एक ही H है, बस ये H है और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, PHC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका क्या, फ्रॉम द साइनाइड एंड एस्टर, ठीक है बच्चों। ये आपका कंप्लीट होता है, मैं इसका समराइज करवाता हूँ इसको, ठीक है ना, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बच्चों देखिए ध्यान से, आप इसका समरी क्या है, यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन, देखिए ध्यान से यहाँ पे फर्स्ट बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो एसिड हैलाइड था पहला क्या था बच्चों, यहाँ पे एसिड हैलाइड, इसको बोलते हैं हम लोग रोजेनमन रिडक्शन, रोजेनमन रिडक्शन, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, आप इसमें क्या करते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड OCl ऑन रिएक्शन विथ H2PD BaSO4, ठीक है बच्चों। तो बस कुछ नहीं करना है, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे देना है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड है यहाँ पे आपका फ्रॉम साइनाइड, ठीक है बच्चों। कैसे बनाएंगे साइनाइड से, तो CH3CN ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, अगर हम लोग SN प्लस HCl लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं SnCl2 प्लस HCl एंड फॉलोड बाई व्हाट, हाइड्रोलिसिस बच्चों, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे डाइबल H। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2 बनेगा, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों आपका,
CH3CHO, बस कुछ नहीं करना, ये CN को क्या करना है बच्चों यहाँ पे CHO में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2NH2 बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका समरी है किससे, साइनाइड से। अब नेक्स्ट बात करता हूँ एस्टर की बात करते हैं बच्चों। चलिए धीरे ध्यान से बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है थर्ड फ्रॉम एस्टर, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे एस्टर से कैसे बनाएंगे हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है बच्चों यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे डाइबल H, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं PHC डबल बॉन्ड OCH3 और डाइबल H, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड PHC डबल बॉन्ड OH, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया किससे, फ्रॉम द एसिड हैलाइड से हुआ बच्चों। फिर सेकंड क्या हो गया यहाँ पे साइनाइड हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे एस्टर हो गया। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे रोजन रिडक्शन बोलते हैं हम लोग, और साइनाइड प्लस SnCl2 प्लस HCl को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे एस्टीफेन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत होता है तो बात कीजिए बच्चों यहाँ पे मुझसे। तो इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे बनाते हैं अल्डिहाइड कीटोन, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू।